हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट एग्ज़ाम मेड इजी चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन टफ बनते हैं, लेवल अच्छा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पूरे चैप्टर को 15 मिनट के अंदर पढ़ेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। क्वेश्चन यहीं से बनना स्टार्ट हो गए। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर पावलोव हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप देख लें पावलोव से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं तो आने वाला कोई क्वेश्चन टफ नहीं होगा। पावलोव है कौन? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत देने वाले पावलोव एक रशियन मनोवैज्ञानिक हैं जो रूसी वैज्ञानिक पावलोव हैं। 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एकमात्र मनोवैज्ञानिक कौन है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, फ्रेंड्स ये गर्व की बात है। मनोविज्ञान में गर्व की बात है कि पावलोव एकमात्र व्यक्ति हैं। थॉर्नडाइक नहीं है, स्कैनर नहीं है, कोई नहीं है, केवल पावलोव हैं। पावलोव को ही नोबेल पुरस्कार मिला। दो तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स। नोबेल पावलोव को कब मिला? 1904, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। या एकमात्र ऐसा मनोवैज्ञानिक जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है? आंसर पावलोव होगा। 1904 में अगर नोबेल मिला है, किस पर मिला है? वो मिला है कुत्ते पर, कुत्ते के प्रयोग पर। कुत्ते पर इन्होंने अच्छा खासा प्रयोग किया है और जो कुत्ते पर प्रयोग किया है उसी की पाचन क्रिया पर इन्होंने शोध किया है। तो यहाँ इस चीज़ पर बड़ा गर्व करें, यानी कह सकते हैं कि जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ पर पावलोव महोदय पहुँचे। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है, अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं पावलोव सिद्धांत का। पावलोव सिद्धांत का क्या नाम है? फ्रेंड्स, पावलोव सिद्धांत के जो नाम हैं वो समझने वाली बात है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि क्लासिकल थ्योरी मनोविज्ञान में किसने दी? ऑप्शन में थॉर्नडाइक है, स्कैनर है, पावलोव है, जीन पियाजे भी हैं। तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको राइट करें। इस 5 नियम को नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। पावलोव सिद्धांत का जो अन्य नाम है वो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है तो आंसर पावलोव होगा। अगर थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाए अनुबंधन का जनक या अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है तो आंसर पावलोव होगा। अगर थोड़ा और चेंज करके पूछा जाए कि अनुकूलन का सिद्धांत या अनुकूलित क्रिया का सिद्धांत किसने दिया है तो आंसर पावलोव होगा। अगर थोड़ा और चेंज करके पूछ ले कि क्लासिकल थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया है या क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया है तो इसका आंसर पावलोव होगा। लास्ट की बात करें तो लास्ट ये कह रहा है कि अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत। एक ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कि परंपरागत सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव महोदय ने दिया है। ये 5 सभी लाइनें 1, 2, 3, 4, 5 दिख रही है, इसको भूलना नहीं है। अब बात आती है पावलोव की। हम कहते हैं एस और थ्योरी वहाँ दिया, स्कैनर में पढ़ा, थॉर्नडाइक में पढ़ा, नहीं पढ़ा तो पढ़िए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स। पावलोव एस प्रकार की बात करें, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आर प्रकार की थ्योरी किसने दिया या आर प्रकार का किसने दिया तो आर प्रकार का दिया है स्कैनर ने। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए एस टाइप का, एस का मतलब होता है स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक। इस एस का मतलब उद्दीपक होता है, इंग्लिश में इसको स्टिमुलस कहते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब क्वेश्चंस में क्या पूछेंगे? एस प्रकार का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया है। क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स कि बिल्ली पर प्रयोग किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। चूहे पर प्रयोग किसने किया? स्कैनर ने किया। अगर बोलें कुत्ते पर प्रयोग किसने किया तो पावलोव ने किया। या पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर किया। बहुत ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स। एक कुत्ता आपके सामने है, इस कुत्ते पर पावलोव ने प्रयोग किया।
इस कुत्ते को रस्सी से टाइट बांध दिया। तो इन्होंने क्या किया, जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाता है तो हमारा उद्दीपक है, यानी जो भोजन है क्वेश्चन में आ सकता है। भोजन क्या है? भोजन उद्दीपक है, सिंपल वाला उद्दीपक क्या है? भोजन है। उद्दीपक फ्रेंड्स घंटी भी है, लेकिन घंटी एक कृत्रिम उद्दीपक है। अब बात करते हैं, जब भोजन रखा जाता है तो कुत्ते में लार की वृद्धि हो जाती है। जैसे ही उसके सामने भोजन रखा जाता है तो कुत्ता दूरी पर बंधा है और जैसे उसने देखा लार टपकने लगी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, अगर भोजन रखा जाए तो क्या कुत्ते के मुंह में लार आती है? बिल्कुल आती है। एक समय ऐसा हुआ कि इन्होंने भोजन को रखा और साथ में घंटी को बजाया तो लार आ गई। बहुत दिनों तक ये करते रहे। कुत्ता जान गया कि घंटी बजने से भोजन मिलेगा, तो इन्होंने क्या किया, घंटी को बजाया, भोजन नहीं रखा, केवल घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह में लार आ गई। 3 पॉइंट और याद रखने हैं फ्रेंड्स कि पावलोव ने अपने सिद्धांत का आधार अनुबंधन माना है। क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पावलोव ने अपने सिद्धांत में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या माना है? जैसे बात करें स्कैनर का सिद्धांत, सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया है? रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन पर। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन में पूछा जाए अनुबंधन का जनक किसे माना जाता है? पावलोव को माना जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पावलोव ने अपने सिद्धांत पर सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया है, आधार किसे माना है? अनुबंधन को माना है। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया सहचार स्थापित होता है। उद्दीपन का मतलब होता है S और अनुक्रिया का मतलब होता है R। जब कोई प्राणी क्रिया करता है जो इसके बीच में बॉन्ड बनता है फ्रेंड्स, ये बॉन्ड मजबूत हो जाता है और ये सहचार स्थापित होता है, इसे कहते हैं, इसे ही अनुबंधन कहा जाता है। पावलोव के इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। अभी इससे पहले पढ़ाया आपको क्लासिकल थ्योरी क्या है, या फिर क्वेश्चन में आ सकता है क्लासिकल कंडीशनिंग किसे कहते हैं, कौन से सिद्धांत को किसने दिया है? ये पावलोव महोदय ने दिया है। अब ये 3 स्टेटमेंट देख लेते हैं जिसमें स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो फ्रेंड इसे नोट कर लीजिए। एक स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा UCS और UCR। UCS का मतलब होता है अनकंडीशनर और स्टिमुलस। और यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कुत्ता रस्सी से बंधा है और अगर भोजन रखेंगे तो लार आएगी। दूसरी कंडीशन में कुत्ता भी है और भोजन भी है, घंटी भी है। घंटी बजाई, कुत्ते को पता है घंटी बजाने से भोजन मिलेगा और लार आ जाएगी। तीसरे कंडीशन में ये करता है कि भोजन नहीं देता। तीसरे कंडीशन में 7 से 8 दिन भोजन नहीं देता और घंटी जैसे बजाई तुरंत कुत्ता एकदम से सावधान हुआ और उसको भोजन मिलने वाला है। घंटी बजते ही लार आ गई, मतलब क्या है समझ लीजिए। जब क्वेश्चन में पूछे UCS, पावलोव के सिद्धांत UCS क्या है, तो पावलोव के सिद्धांत में UCS भोजन है और UCR क्या है, तो UCR लार है। जब कुत्ते को भोजन दिया जाता है तो कुत्ते में स्वाभाविक क्रिया होती है जो लार आती है। दूसरे पॉइंट पर क्या है, CS, UCS और UCR थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पर समझ जाएंगे। दूसरे पॉइंट पर हमने कहा भोजन अभी था, कुत्ता था और लार आ गई। अब घंटी है, घंटी को बजाया, भोजन दिया तो लार आ गई और स्वाभाविक होगी। क्या कह रहा है, भोजन था, घंटी है या लार आ गई? अब कह रहा है भोजन नहीं है, ये जो घंटी है कृत्रिम उद्दीपक है और जैसे ही घंटी को अकेले में बजाया 1 से 15 दिन बाद तो कुत्ते को पता चल गया अब भोजन मिलेगा। ये अस्वाभाविक क्रिया होगी और कुत्ते के मुंह में लार आ जाएगी। पावलोव के सिद्धांत में घंटी के माध्यम से लार का आना अस्वाभाविक क्रिया है। घंटी के माध्यम से अगर क्वेश्चन में पूछे जाएं कि अगर घंटी के माध्यम से लार आ रही है तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, अस्वाभाविक क्रिया होगी। अतः घंटी एक अनुकूलित, अनुबंधित या अस्वाभाविक उद्दीपक है जिसको कह सकते हैं कृत्रिम उद्दीपक।
तो घंटी क्या है? एक कृत्रिम उद्दीपक है जिसके माध्यम से अगर लार आएगी वो अस्वाभाविक क्रिया कहलाएगी। पावलोव के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपक माध्यम से कोई भी कार्य अनुक्रिया करता है तो वह अपने आसपास की परिस्थितियों के साथ अनुबंधन कर लेता है। जैसे आप अपने घर में रह रहे हो, किसी चीज़ से कोई चीज़ जो आप अपने आसपास देखते हैं उससे जुड़ना चाहते हैं और आप अनुबंधन बना लेते हैं, यही अनुबंधन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, इसके कक्षा में प्रयोग क्या है? कक्षा में प्रयोग विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बैग बंद करना अनुबंधन कहलाता है। यानी उसको पता है जैसे ही छुट्टी होगी घंटी बजेगी और तुरंत बैग लेकर भागेंगे। मतलब क्या? जब छात्र के द्वारा बैग बंद किया है और घंटी बजने के टाइम और बैग बंद करने का टाइम, उसके बीच में जो बॉन्ड स्थापित हुआ है वही अनुबंधन है। कक्षा में अध्यापक के आने पर छात्रों द्वारा अभिनंदन करना अनुबंधन है। अगर अध्यापक आ रहा है, क्लास में बैठे हुए बच्चे सावधान हो गए और उनको कहा गुड मॉर्निंग सर तो कह सकते हैं। उनके और अध्यापक के बीच में जो बॉन्ड बना है यही अनुबंधन है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी प्रतियोगी छात्र द्वारा प्रातःकाल जल्दी उठने के लिए प्रातःकाल 5 बजे का अलार्म लगाया गया और प्रतिदिन उसी समय पर उठना है, लेकिन कुछ समय पश्चात अलार्म बजने से पहले नींद खुल जाती है, यही अनुबंधन है। 1 महीने तक अलार्म लगाया, उसके बाद बिना अलार्म के ही उसकी नींद खुल जाती है, तो ये क्या है? यही अनुबंधन है फ्रेंड। बिना अलार्म लगाए ही आप उठ जा रहे हैं, तो ये क्या है? एक बॉन्ड स्थापित हो चुका है और आप नींद और उसके अलार्म के बीच में इतने बजे उठना है। फ्रेंड्स, सब क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन में निम्नलिखित में से किस पर प्रयोग किया? क्लासिकल अनुबंधन में सबसे पहले प्रयोग कुत्ते पर किया। कुत्ते पर प्रयोग किया है पावलोव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, यह उदाहरण है। एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, यह उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंधन का। अगर क्वेश्चन पूछा जाए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, तो पावलोव ने दिया है। पावलोव के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक है। यहाँ पर उद्दीपक भोजन भी है, उद्दीपक घंटी भी। ये जो तटस्थ उद्दीपक है ये आपका घंटी होगा। ऑप्शन डी घंटी राइट होगा। पावलोव का सिद्धांत क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक होगा। पुनर्बलन युक्त उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत स्कैनर के साथ जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये भी स्कैनर होगा। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। मनोविज्ञान में क्लासिकल थ्योरी किसने दिया है? जीन पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने, स्कैनर ने, पावलोव ने। मनोविज्ञान में क्लासिकल थ्योरी पावलोव ने दिया है। ऑप्शन डी पावलोव हमारा राइट होगा। फ्रेंड्स, आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।